ये खाने में टेस्टी है और माशाल्लाह देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो मैं हूँ कुरातुलैन और वेलकम करती हूँ आपको हिस्टोरिकल एसेप्ट्स में। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है चिकन चटखारेदार कबाब की बेहतरीन रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया आधा किलो कीमा। ये ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो सकते हैं इसके साथ, जिसे आप रोटी और चपाती के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर सैंडविच भरकर भी बना सकते हैं। ये 2 in 1 रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चिकन चटखारेदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ kg यानी आधा किलो कीमा। मैंने चिकन का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको पिसवा दिया है। अब इस कीमे में डालूंगी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब अदरक का लहसुन, 1 टीस्पून नमक भी शामिल करूंगी इसमें। इसके अलावा 1 टीस्पून मोटी कटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी। इसमें शामिल करेंगे धनिया 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला तकरीबन ½ टीस्पून। आप देखें चिकन के कबाब बना रही हूँ तो चिकन का कीमा रूखा सा होता है, तो इसको मैं सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून घी। आप लोग इसमें मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें चाट मसाला, क्योंकि कबाब चटखारेदार बनाने के लिए इसमें हमें मसाला डालना लाजमी है। जी, तो हमने इसमें मसाला डाला है। कीमे को एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पे ली है मैंने एक हैंड चॉपर। अब चॉपर में मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का मोटा कटा हुआ प्याज, 3 हरी मिर्चें जो कि ज़्यादा तीखी नहीं है, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दें। मेरे पास रेड बेल पेपर यानी कि लाल वाली शिमला मिर्च है, इसमें डालना लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आएगा और कबाब का कलर भी बहुत ही खूबसूरत होगा। तो चलें जी, सब चीज़ों को बारीक सा आप लोगों ने चॉप कर दिया है। चाहें तो छुरी की मदद से भी आप इसको बारीक चॉप कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को मैं निकाल लूँगी इनमें एक प्लेट में। अब देखें ये काफ़ी मॉइस्चराइज़ है, यानी कि इसमें अच्छा खासा पानी है, तो मैं इसे किसी मलमल के कपड़े में डालूँगी और इसमें सब्जियां डाल के इसका सारा पानी निचोड़ लूँगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हमने सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है और देखें कि अब ये सब्जियां बिल्कुल ही खुश्क हो गई हैं। अब कीमे के साथ मिक्स करें। सब्जियां बिल्कुल ड्राई सब्जियां जो हैं आपने मिक्स करनी है। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसमें ज़रा बराबर नमी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा धनिया, जो कि मैंने मुट्ठी भर धनिया इसमें डाला है। इसके अलावा हमने क्या करना है कि इसको हमने बाइंड करने के लिए मैं करूँगी ब्रेड क्रीम्स का तकरीबन आधा कप 3 डबल रोटी के स्लाइस लेंगे, इनके क्रीम्स बना लेंगे। ठीक है, हमने इसको क्रीम्स बना लेनी है। कबाब की मिक्सचर में हमने इसको शामिल कर देना है और ये रेसिपी बहुत ही आसान है। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चाहें तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख भी सकते हैं, मगर इसे फ़ौरन से मैं इसे बनाऊंगी और इसमें रिज़ल्ट अमेजिंग आएगा इंशाल्लाह ताला। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से। ठीक है, और आप लोगों ने कबाब बनाना स्टार्ट कर देने हैं। हल्के से चटपटे बड़े साइज़ के कबाब बना कर तैयार कर दें, ताकि आप इन्हें बर्गर में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ताकि इसके सैंडविच भी बना सकें। तो ये कबाब बनाने के लिए इनको हल्का सा ब्राउन कर लेना है, हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। चिकन के कबाब हैं जो हैं 2 से 3 मिनट के लिए हमने इन्हें एक साइड पे रख लेना है ठीक है, एक साइड से हमने इन्हें पकाना है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने दूसरी साइड से भी हल्का सा इन्हें गोल्डन करना है। बस ये कबाब हमारे एकदम रेडी हैं। ये कबाब इतने टेस्टी हैं कि इनसे पराठा रोल भी इजीली बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये लंच में दे सकते हैं। बेहतरीन से हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तकरीबन आधा किलो कीमे में हमने 12 कबाब तैयार कर लिए हैं। तो कबाब को आप सर्व करें,
हरी चटनी के साथ, सलाद के साथ, पराठे के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और माशाल्लाह से देखने में कितने सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं। खाने में भी टेस्टी हैं और चटपटे करारे हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें इस रेसिपी को देखने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।